नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। अभी तक हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी पढ़ाई थी और आप लोगों को एक्सरसाइज 11.1 के मैंने 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं या फिर मैं आई बटन का यहाँ पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11.1 के अंदर 2 क्वेश्चन करने के बाद अब जो है हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस बात करते थर्ड हैं पहले क्वेश्चन क्वेश्चन को। आपको समझाना क्या चाहता है। बुक मैंने अपने हैंड में ले ली है और यहाँ पे अब जो हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये थर्ड आपको बोलता है कि एक कोन है, ठीक है, शंकु है और उसका जो कर्व सरफेस एरिया है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है। और साइड में आप लोग मेरे यहाँ पे क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग वहाँ पे से भी क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट मतलब कि तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर भी दी हुई है। अब इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे निकालने हैं। पहला बोलता है कि आपको आधार की त्रिज्या निकालनी है, मतलब कि बेस रेडियस आपको निकालना है। अगर रेडियस निकल जाएगा फिर तो सारे काम हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर बोलता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है आप लोगों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, हिंदी वाले लिख देंगे, यहाँ पे दिया है जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रेडियस, ठीक है, जिसे हम बेस रेडियस बोल देते हैं, ठीक है। बेस रेडियस को आप आर मान लेंगे, हिंदी वाले जहाँ पे लिखेंगे इसको आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या आप इस लोग इसे आर मान लेंगे। यहाँ पे बात करते हैं स्लैंट हाइट की, ठीक है जी। जो स्लैंट हाइट है आप उसे एल मानते हैं और एल की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है, कोन का, ठीक है। तो वो आपको दिया है यहाँ पे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब आपको यहाँ पे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आर निकालना पड़ेगा। और अगर आपको क्वेश्चन आर निकल गया तो उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला, तो हम यहाँ पे आर ही निकालेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, कौन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब जिस बच्चे को याद होगा वो तो कर लेगा, जिसको नहीं याद होगा वो वहीं पर अपने हाथ खड़े कर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आप लिख लेंगे पाई आर एल और ये आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई आर आपको निकालना है, एल आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 7 से कट जाएगा 2 बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 जो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट कर पाएंगे, ठीक है। आर की बात करें तो आ जाएगा 308/44 और यहाँ बचेगा खाली सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लाई में हो जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बेसिक सा मैथ्स है, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ पे काटेंगे तो आपका कट जाएगा 22 बार, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार, ठीक है। और फिर 11 से काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपका बेस रेडियस है वो आ चुका है 7 सेंटीमीटर। बेस रेडियस आपका आ चुका है 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या जो पहला है आपका 7 सेंटीमीटर आ चुका है। अब बोलता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा था कि ये बताइए कि आपका आधार का रेडियस क्या है। तो आधार का रेडियस का जो पहला पार्ट पोर्शन है आप लोगों का, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से, ठीक है। ये यहाँ से आप फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं और आधार की त्रिज्या जो पहला है आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा पोर्शन। दूसरा बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में हमसे बोलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर, ठीक है, ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये वही बन जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर।
और पाई आर एल की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी, 308। आपको निकालना क्या है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, तो ज़्यादा कुछ टफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर एल की वैल्यू क्या थी, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आ जाएगी 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से आप एक 7 को कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 308 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, आपके पास आएगा 154 टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। आप इसको सबको जोड़ दोगे, ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट लगा ले ताकि सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों के साथ, मैं दोनों बार नहीं लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपको साफ साफ दिखाई दे। अब आप इसको जोड़ लेंगे, 4 8 12, कैरी 1 5 1 6 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 और 1 4, ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो सॉरी थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसके दोनों पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को दोबारा से इसको एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, इससे हमें जो सपोर्ट हो मिलता रहता है। अगर आपको नया समझ में आए, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए ताकि हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ला पाएँ। तो सपोर्ट आप ही को करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या समझाना चाहता है, पहले मैं उसके बारे में बात करूँगा कि अगर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे को पेपर देने बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें क्वेश्चन दिया रहता है, सामने लिखा रहता है, लेकिन उन्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जब आपको क्वेश्चन दिया हो और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व कहाँ से करेंगे? तो पहले आप लोगों को साइड में मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या गिवन है। अगर किसी क्वेश्चन से आप गिवन निकालना सीख गए तो समझ लीजिए कि काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने पहुँच चुके हैं आप लोग वहाँ तक, ठीक है? इससे आप लोग आगे कर पाएँगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक कोन है, ठीक है जी, एक शंकु है, ठीक है? और उसका आकार जो है एक तंबू की तरह है, एक टैरपोलिन की तरह है, ठीक है? टेंट की तरह है, और उसका जो बोलता है कि वो उसकी जो आपको डायरेक्ट हाइट दी है 10 मीटर, ठीक है? हाइट दी है आपको 10 मीटर, मतलब एच आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद ये बोलता है कि उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। मतलब आपका जो बेस रेडियस है वो आपको 24 मीटर यहाँ पे दिया गया है, बेस रेडियस आपको दिया गया है। पहली चीज़ आपको क्या निकालनी है? पहले आपको निकालना है, आपको कोन का स्लैंट हाइट निकालनी है, उस तंबू की, उस टेंट की आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, किस हिसाब से वो ढला हुआ है। दूसरा, आपको बताता है कि अगर कैनवास में जो कपड़ा लगाया गया है, जो कैनवास लगाया गया है टेंट में, अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ है, मतलब जो रेट है वो 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो आपको ये बताना है कि बताइए कि उस पूरे टेंट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको गिवन निकलवा देता हूँ यहाँ पे, तो हम चलते हैं गिवन पे। हिंदी वाले दिया है, ठीक है? तो ये छोटी-मोटी हिंदी की अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हालाँकि हम लोग इसके अंदर साथ ही साथ बताते रहते हैं, तो आप लोग गिवन की जगह दिया है लिखे, छोटी-मोटी चीज़ें तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आता है गिवन, तो गिवन के अंदर सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे हाइट, और हाइट को हम मान लेंगे यहाँ पे h, और हाइट जो है आप लोग को यहाँ पे दी गई है 10 मीटर। तो हिंदी वाले यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे देता है बेस रेडियस, जो हमारे हिंदी स्टूडेंट के बच्चे होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे आधार की त्रिज्या, ठीक है? और यहाँ पे दिया है 24 मीटर, 24 मीटर आधार की त्रिज्या, आपको बेस रेडियस जो है वो आप लोगों को 24 मीटर दिया गया है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालने की। पहला क्वेश्चन आपको निकालना है स्लैंट हाइट। एल जो है यहाँ पे आपको निकालना है। अब यहाँ पे कैसी चीज़ है, उसके लिए आपको ना एक डायग्राम समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा। तो डायग्राम देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज़ ये एक टेंट है। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक टेंट का फॉर्म जनरेट किया है। अब यहाँ पे जो हाइट है वो तो आ गई 10 मीटर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइट 10 मीटर, मैंने 10 मीटर की हाइट बनाई है यहाँ पे, ठीक है? बेस रेडियस 24 मीटर है, तो यहाँ पे मैंने बेस रेडियस 24 मीटर बना दिया। अब आपसे पूछता है स्लैंट हाइट निकालिए, ये निकालिए, ये ये तो आप देखेंगे यहाँ पे ना ट्रायंगल बन रहा है, स्लैंट हाइट दोनों साइड सेम होगी, ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, एक
ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल की अगर मैं फॉर्म ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे बाय पाइथागोरस अप्लाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। हिंदी वाले पाइथागोरस के प्रमेय लगाने पर, ठीक है, वो यहाँ पे ये लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या क्या है देखिए, ये तो रहा आप लोगों का h और ये रहा आप लोगों का r और वो रहा l। तो पाइथागोरस ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब कि r स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, ठीक है। अगर हिंदी में अगर बात करें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, वो लगेगा। और अगर आप इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको एच एल आर की फॉर्म में बांधा हुआ है, तो वहाँ पे हमने उसी फॉर्म में उसको लिख दिया। तो एल जो है यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। एच जो है आप लोगों का 10 है, तो 10 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आर जो है वो हमारा 24 मीटर है, तो यहाँ पे 24 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर अगर आप लोग करेंगे यहाँ पे तो आएगा आप लोगों का 576। 24 मल्टीप्लाई 24 करनी है, अगर आप चाहें तो अलग से साइड में कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 676 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैं अगर आपको बता दूं तो ये जो होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 26 मीटर का होल स्क्वायर। आप जैसे स्क्वायर से स्क्वायर कट करेंगे आपके पास एल जो कि स्लैंट हाइट है, जो कि स्लैंट हाइट है, त्रियक ऊंचाई है इस क्वेश्चन में, वो आ जाएगा 26 मीटर। यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। एल बराबर जो है यहाँ पे आपको मिलता है स्लैंट हाइट, एल बराबर 26 मीटर। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहाँ तक आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस स्लैंट हाइट को मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, फिर मैं अगला पार्ट सॉल्व करूँगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, उतार सकते हैं, उसको पॉज करके आप उतार लीजिए। आपने इसको उतार लिया होगा, मैंने यहाँ पे जो भी हमने सॉल्व किया था उसको डायरेक्ट यहाँ पे 26 मीटर लिख लिया है। अब फर्स्ट पार्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेकंड पार्ट डालेंगे उसके नीचे, ठीक, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्या दिया है। आपको दिया है जो टेंट है उस पर जो कपड़ा लगा हुआ है उसका रेट है 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर आपको वहाँ का रेट दिया हुआ है। आपको बोलता है बताइए कि पूरा अगर टेंट बनाऊंगा तो उसका पूरा खर्चा आखिर कितना आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कितना उसमें लगा हुआ है, कपड़ा कितना आखिर लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, बल्कि टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 सेकेंड, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। अब क्यों कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, जब टेंट लगा हुआ है तो टेंट के चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ है, नीचे की तरफ कपड़ा नहीं लगा हुआ है। तो नीचे नीचे तो कपड़े का कोई मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ आपको साइड साइड का निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे निकालिए कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे निकलेगा कर्व सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं सी एस से, इसको हम बोलते हैं जी सी एस से। और सी एस से का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी कराया, उससे पिछले क्वेश्चन में भी कराया, और साथ में कॉन्सेप्ट वीडियो भी कराया, वो था पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक। आर आपने निकाला ही है, क्वेश्चन में गिवन ही है 24 है, ठीक है। एल आपका 26 है, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपको इन सब की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जगह चाहिए, तो साइड में आप लोग यहाँ पे लाइन मारेंगे, ऊपर लिख देंगे रफ,
जब आप लोग इस यहाँ तक पहुँच जाएँगे तब आप यहाँ पे रफ कर सकते हैं, साइड मार देंगे यहाँ पे लाइन, ठीक है? तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले 22 की मल्टीप्लाई 24 के साथ, ठीक है? ये आएगा 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, फिर 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा 8, 8 और 4 12, कैरी 1, ये हो जाएगा 528, ठीक है? मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग जितना जल्दी कर ले उतना बढ़िया है और खुद मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दूसरे की कॉपी से उतार लिया, देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? वो इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग री-वेरीफ़ाई कर लें, पेपर में री-वेरीफ़ाई कर लें कि हाँ, हमने कैसे करा था, हमने उस मल्टीप्लाई में कोई गलती तो नहीं करी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं 26 की, तो यहाँ पे आगे आएगा 26, 8 6 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, कैरी 1, ये 4 खत्म, ठीक है? 6 5 जा 30 और 1 31, ठीक है? दोबारा चेक कर देते हैं, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 12, 12 में 4 जोड़ा 16, कैरी 1, 6 5 जा 30, 31 जोड़ा 31, ठीक है? ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, ठीक है? 2 5 जा 10, आप इसे जोड़ देंगे, 8, ठीक है? 6 6 12, कैरी 1 और 1 1 2 2 5 7 और 3 का 3 और ये हो गया 1 3। इसका मतलब ये आपके पास आता है 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया लगेगा टोटल आप लोगों का टेंट का, ठीक है? अब बात करते हैं जब वो दुकानदार के पास जाएगा, बोलेगा मुझे इतना मीटर कपड़ा दे दो, मुझे टेंट बनाना है, मुझे इतना मीटर कैनवास दे दो। तो दुकानदार को तो पैसे चाहिए, ठीक है? तो आपको पैसे उसको रुपीज़ में देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने रुपीज़ उसका आंसर आता है। क्योंकि दुकान वाले के पास जाएगा, दुकान बोलेगा हाँ भाई कितना कपड़ा चाहिए? बोलेगा 13728 है। दुकानदार बोलेगा कि हाँ भैया 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो अब दुकानदार आपको रुपए में बताएगा कि आप लोग कितने रुपए लगेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप निकालेंगे कॉस्ट और कॉस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है रेट, क्या रेट चल रहा है और कितनी आपको चीज़ चाहिए और कितनी आपको चीज़ चाहिए एरिया, ठीक है? तो जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर और आपको चाहिए 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। अब आप मीटर स्क्वायर में तो पैसे नहीं देंगे, आप तो रुपए में देंगे, तो मीटर स्क्वायर से यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से ये 10 बार कट जाएगा। आप 10 की मल्टीप्लाई 13728 में करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 13728 और 0 का 0 रुपीज़, ये आप लोगों का रहेगा आंसर। तो यहाँ पे अगर आप इसे डिवाइड करने बैठ जाते तो आप लोगों का समय बर्बाद होता। तो हमें मेन ये नहीं है, उसने ये नहीं पूछा एरिया निकालो तो मुझे पूरा पॉइंट में चाहिए आंसर। उसने आपसे पूछा था रेट बताइए, उसने तो एरिया आपसे पूछा ही नहीं। उसने बोला कि रेट बताइए, कॉस्ट बताइए कि कितना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे कट रहा है तो आप परेशान मत होइए और जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग इससे किसी नेक्स्ट वीडियो में।